टीवी लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। अलग अलग तरह की परेशानियां जो हैं हमें अपने शरीर में कई बार फेस करनी पड़ती हैं। खासकर अगर मैं पेट से जुड़ी परेशानियों की बात करूं तो एसिडिटी उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लगती ये बहुत छोटी और बहुत मामूली सी है, लेकिन अगर एसिडिटी की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाए, एसिडिटी का दर्द बढ़ जाए तो बहुत परेशान आपको कर सकती है। एसिडिटी की गैस अगर आपके सर पर चढ़ जाए तो सोचिए, आप पूरे दिन सर पकड़कर बैठे रहेंगे, समझ नहीं आएगा क्या करें। तो सबसे पहले एसिडिटी क्यों होती है, एसिडिटी को कैसे ठीक किया जा सकता है, कौन से वो 5 योगाभ्यास हैं जो आपको रेगुलरली करने चाहिए, और खाने में कौन से छोटे बड़े बदलाव करने की आपको ज़रूरत है, जिनको आप अगर फॉलो करेंगे, इन बदलाव को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपको एसिडिटी और पेट से जुड़ी दूसरी बीमारियों की परेशानी होगी ही नहीं। और वर्स्ट केस सिनेरियो, कभी खाना ऐसा खा लिया या कभी खाना नहीं खाया, खाने में गैप ज़्यादा हो गया और उस वजह से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये योगाभ्यास अगर आप रेगुलरली करेंगे तो इन योगाभ्यास से आपका डाइजेशन प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा, साथ ही कोर स्ट्रेंथनिंग होगी। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, कोर स्ट्रेंथनिंग अच्छी होगी, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। आप मोटा मोटा कहें तो लक्कड़ पत्थर सब हज़म कर लेंगे, लेकिन बात लक्कड़ पत्थर हज़म करने की नहीं है, बात अच्छे पेट की, अच्छी सेहत की है। तो एसिडिटी की परेशानी क्यों होती है? देखिए, जो सबसे मेन रीज़न है एसिडिटी होने का वो ये कि अगर आप लंबे वक्त तक कुछ खाते नहीं हैं, आपका पेट खाली रहता है। तो ख़ासकर महिलाओं को ये समस्या इसलिए होती है, सुबह सुबह उठ जाती हैं, घर का सारा काम करती हैं या जो भी उनके ऊपर दूसरी जिम्मेदारियां होती हैं वो करती हैं, लेकिन अपना खाना खाना भूल जाती हैं। पुरुषों में भी यही होता है, ऑफिस के काम में वो बिज़ी रहते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं। तो जब ये गैप ज़्यादा आ जाता है ना, आप खाना टाइम से नहीं खाते हैं, तो आपके पेट में कुछ गैसेस बनने लगती हैं, और जब वो गैसेस बनते बनते उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो वो आपके सर पर चढ़ जाती हैं। और जब ये गैस आपके सर पर चढ़ जाती है तो आपको बहुत सीवियर हेडेक भी होता है। फिर आपको समझ नहीं आता है क्या करें, क्या खाएँ, क्या ना खाएँ। तो इसलिए जो सबसे पहली चीज़ आपने करनी है वो ये कि उठने के कम से कम 1 घंटे के अंदर आप कुछ भी अपने डाइट में, चाहे फ़ैट या प्रोटीन अगर आप सुबह सुबह लेते हैं जो बहुत अच्छा होता है, उसे शामिल कर लें। कम से कम सुबह उठ के 1 घंटे के ड्यूरेशन में आपको कुछ ज़रूर खा लेना चाहिए। खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। और अगर आप चाय के बहुत शौकीन हैं, आपका जो फर्स्ट मील या कह लीजिए फर्स्ट ड्रिंक ऑफ द डे चाय है, तो ये मेक श्योर कीजिए कि आप चाय किसी चीज़ के साथ लें, यानी कि आप बिस्किट लें या आप फ़ैन लें, ब्रेड लें, लेकिन चाय खाली पेट ना पिएं। किसी चीज़ के साथ चाय लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप चाय ना लें, लेकिन अगर चाय छूटती नहीं है तो चाय खाली पेट ना लें, किसी चीज़ के साथ लें। ब्रेड खा लें, बिस्किट खा लें, उसके बाद चाय लें। अब योगाभ्यास कौन कौन से करने हैं उनकी शुरुआत करते हैं। तो पहला योगाभ्यास कौन सा है, आइए मैं बताती हूँ आपको। जो सबसे पहला आसन है वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, यानी कि हाफ स्पाइनल पोज ट्विस्ट। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपने लेग्स को अनक्रॉस कर लीजिए, सुखासन में आ जाइए। आपका राइट लेग और लेफ्ट लेग दोनों बेंड है, तो जो लेफ्ट लेग है वो बेंड रहेगा, मुड़ा हुआ रहेगा। आप इसे सेंटर में ऐसे करके मोड़ लीजिए, और जो आपका राइट लेग है उसको उठा के लेफ्ट लेग की इनर थाई के पास बाहर की तरफ इसे क्रॉस कर लीजिए। देखिए, ऐसे आपकी पैरों की प्लेसमेंट आएगी। जो राइट लेग है उसे आपने रेस करके लेफ्ट थाई के आउटर साइड में ऐसे प्लेस करना है। उसके बाद आपकी जो बॉडी है वो ट्विस्ट करेगी राइट साइड। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि बॉडी को राइट ट्विस्ट करना है या लेफ्ट ट्विस्ट करना है, तो मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताती हूँ। आपका जो लेग ऊपर की तरफ रेस्ड रहेगा, उसी साइड की आपकी बॉडी पीछे को ट्विस्ट करेगी। तो यहाँ पे आपका जो राइट लेग है वो ऊपर की तरफ रेस्ड है, लेफ्ट थाई के आउटर साइड में ये प्लेस्ड है, तो आपकी जो बॉडी है वो राइट साइड को ट्विस्ट करेगी, यानी कि आपका जो राइट शोल्डर है वो राइट साइड को पीछे जाएगा और जो लेफ्ट शोल्डर है वो टुवर्ड्स राइट आएगा। तो ये ऐसे आपका ट्विस्ट रहेगा। ये है पूरा स्पाइनल ट्विस्ट। जब आप ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो जो आपका राइट हैंड है वो आपके हिप के पीछे पैरेलली प्लेस्ड होगा। हिप और आपका राइट हैंड का जो प्लेसमेंट है वो पैरेलल होगा। और उसके बाद आपका जो राइट शोल्डर है, आप अपने एल्बो से अपने हाथ पे उसे प्लेस करेंगे। देखिए, ऐसे आपके लेफ्ट थाई के आउटर साइड पे आपका रेड लेग प्लेस्ड है, और आपका जो लेफ्ट शोल्डर वाला एरिया है वो ऐसे आपके थाई से सपोर्ट लेगा, राइट थाई से सपोर्ट लेगा। अब आप देखेंगे किस तरफ,
जिस तरफ आपका शोल्डर पीछे को प्लेस्ड है, यानी कि आपका राइट शोल्डर राइट हैंड, आप उस तरफ देखेंगे और आपका हाथ ऐसे राइट की तरफ रहेगा, लेफ्ट हैंड राइट की तरफ रहेगा, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स राइट। मैं आपको दूसरे एंगल से करके बताती हूँ। ये आपकी पैरों की प्लेसमेंट, आपका जो राइट हैंड है वो आपके हिप के पैरेलली फ्लोर पे ऐसे प्लेस्ड होगा। आपका जो राइट हैंड है वो आपके राइट लेग से सपोर्ट लेगा और टुवर्ड्स राइट आएगा। अगर बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप ऐसे भी पीछे देख सकते हैं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो इनिशियली आप ऐसे होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको आपके राइट हैंड पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है तो आप अपनी फिंगर से भी सपोर्ट ले सकते हैं। तो जैसे भी आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है वैसे आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये हो गया स्पाइनल ट्विस्ट, हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज, यानी कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि जब आपकी बॉडी ऐसे ट्विस्ट होती है तो सारा प्रेशर आपके पेट में पड़ता है। अब इसी आसन को आपने दूसरी तरफ से भी करना है, सेम वही प्रोसेस है। इस बार जो लेफ्ट लेग है वो ऊपर होगा, राइट लेग नीचे होगा और आपका जो राइट हैंड है वो ऐसे एल्बो से क्रॉस करेगा लेफ्ट लेग को, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपके लेफ्ट हिप के पैरेलली नीचे फ्लोर पे प्लेस्ड होगा। तो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है आप उसका इस्तेमाल करते हुए आसन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ अर्ध मत्स्येंद्र आसन।